Psychrometry. Today we will discuss about the psychrometry processes which are used in refrigeration and air conditioning system. In refrigeration system we use pH chart, pressure enthalpy chart for calculating the pressure and enthalpy, whereas in air conditioning we use psychrometry, which is very useful for the calculation of temperature, pressure and other things. Now we will discuss. A psychrometric chart is a graph. A psychrometric chart is a graph of the physical properties of moist air at a constant pressure. The chart graphically express how various properties relate to each other. The thermophysical properties found on most साइक्रोमेट्रिक चार्ट आर, जो प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो होता है वो एक ग्राफ होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, जो एयर होती है ये मोस्टली मॉइस्ट एयर होती है। एयर के अंदर मॉइस्चर होता है जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये मॉइस्ट एयर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे हम कैलकुलेट करते हैं। और इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेट करती हैं। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कैलकुलेट करते हैं था साइक्रोमेट्रिक चार्ट में, वो है नंबर 1 ड्राई बल्ब टेम्परेचर, DBT। इसको हम DBT से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। नंबर 2 वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT, वेट बल्ब। तो ये नाम से ही पता लग जाएगा, बाकी डिटेल में आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, DPT, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। फिर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH, ह्यूमिडिटी रेशो, स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड लास्ट है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट जैसे है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT is that of an air sample as determined by an ordinary thermometer, the thermometer's bulb being dry. It is typically the x-axis, the horizontal axis of the graph. The SI units of temperatures are Kelvin and other units are Fahrenheit. अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, एक जब हम एयर लेते हैं, सैंपल लेते हैं एयर का, तो उसके एयर के सामने हम थर्मामीटर को रखेंगे। थर्मामीटर का जो बल्ब है वो ड्राई होता है। उस टाइम एयर उसको टच करती है, टच मीन उसके कांटेक्ट में आती है बल्ब के, और जो उसके अंदर हीट है वो रीडिंग जो उस टाइम दे रहा है थर्मामीटर, उसको हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, DBT। तो ड्राई बल्ब तब होता है जबकि उसके अंदर हम किसी भी बल्ब को, उस थर्मामीटर के बल्ब को प्योरली ड्राई रखते हैं, तब उसको बोलते हैं। और इसके यूनिट जो हैं वो डिग्री केल्विन में लेते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट में लेते हैं। SI यूनिट जो है लेटेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें केल्विन में यूज होता है। फ़ारेनहाइट जो है पुराना सिस्टम था, FPS सिस्टम, उसमें फ़ारेनहाइट में लेते थे। अब इसमें एक चीज़ लिखी है, इट इज़ टिपिकली ए एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द ग्राफ। ग्राफ जो है अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगा आपको। ग्राफ का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर जो है DBT को मेजर किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू गोइंग इन द राइट साइड। तो जैसे जैसे हम राइट साइड में जाएंगे और ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है उसकी रीडिंग बढ़ती जाती है ग्राफ के अंदर। ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा इसके बारे में थ्योरी बताते हैं। नेक्स्ट है वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT, is the reading of a thermometer whose sensing bulb is covered with a wet soak evaporating into a rapid steam of the sample air. When the air sample is saturated with water, the WBT, wet bulb temperature, will read the same as the DBT. अब इसमें बताया गया है कि हमने एक सैंपल लिया एयर का, एयर के जो सैंपल लिया उसको हमने अब उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करना है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो थर्मोमीटर है उसकी जो सेंसिंग बल्ब है उसको हम कवर कर देंगे किसी भी सोक के साथ या किसी भी कपड़े के साथ जो कि थोड़ा सा वेट होगा, गीला होगा।
और जब गीला होगा तो वहाँ से वेपोरेशन होगी। वेपोरेशन होने से उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। डाउन मीन एज कंपेयर टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर जो है थोड़ा कम होता है। इसमें नीचे लिखा गया है व्हेन द एयर सैंपल इज सैचुरेटेड विद वाटर द वेट बल्ब विल रीड द सेम एज द डीबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग और ड्राई बल्ब टेम्परेचर की रीडिंग सेम होगी अगर एयर का सैंपल सैचुरेटेड है। अब सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जब हम एयर के अंदर मॉइस्चर मिक्स करते हैं जिसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, अगर ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, जैसे कि बरसात के दिनों में होता है। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा हम कपड़ा सुखाते हैं तो कपड़ा सूखता नहीं है। कारण क्या है कि कपड़े के अंदर जो मॉइस्चर है वो एवेपोरेट ही नहीं होता, क्योंकि एयर के अंदर ऑलरेडी उसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है 100% है। तो एयर वाटर जो है कपड़े के अंदर वो जाएगा कहाँ। इसीलिए बरसात के दिनों में कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि एयर जो है वो सैचुरेटेड है। और सर्दियों के दिनों में कपड़े जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्यों कि एयर जो है वो ड्राई होती है। ड्राई एयर होने से उसमें ह्यूमिडिटी जो है बड़ी जल्दी मिक्सअप हो जाती है। और यही कारण है कि ह्यूमन स्किन जो है आप देखते हैं कि होंठ फटना, हाथों में खुश्की होना, ये सब जो है ड्राइनेस के कारण है। तो हम जो एयर कंडीशनिंग पढ़ते हैं वो एयर कंडीशनिंग में ये चीज़ आती है ह्यूमन बॉडी के लिए कि अगर बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी कम है और मॉइस्चर कंटेंट कम है तो उसको हम बोलेंगे ड्राई एयर, और ड्राई एयर होने से हमारी बॉडी को नुकसान होता है। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि सैचुरेटेड एयर जो है उसके अंदर वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों जो है वो सेम होंगे, उनकी रीडिंग सेम होगी। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को हम बोलते हैं DPT, is that temperature at which a moist air sample at the same pressure would reach water vapor saturation. At this saturation point, water vapor would begin to condense into liquid water fog or below freezing. ड्यू पॉइंट में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर एयर का सैंपल लेते हैं और उसका प्रेशर सेम रहे और उसके अंदर जो है पानी जो है कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए तो वो जो है फोग की तरह दिखाई देगा। जैसे सर्दियों में हम बोलते हैं फोग है आज। फोग का मतलब ये है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसके अंदर जो है कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है वाटर वेपर की, जो एयर के अंदर होता है, तो उससे जो है वो फोग आ जाती है। फोग आने से हमें लगता है कि इसका टेम्परेचर डाउन है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, is the ratio of the mole fraction of water vapor to the mole fraction of saturated moist air at the same temperature and pressure. RH is dimensionless and is usually expressed as a percentage. Lines of constant RH reflects the physics of air and water, mean physical property of air and water. अब RH जो है वो क्या होता है, ये एक रेशो है कि कितने एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है। एयर का अगर हम सैंपल लेते हैं, मान लीजिए 1 kg हम एयर लेते हैं टोटल एयर, उस टोटल एयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसको जो परसेंटेज है उसको बोलते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये जो है परसेंटेज में मापी जाती है और इसकी लाइन जो है वो हमेशा जो है कर्व लाइन होती है, और जो चार्ट है उसकी जो लास्ट लाइन है लेफ्ट हैंड साइड में, वो लास्ट लाइन का मतलब है 100% RH, और उससे नीचे नीचे जितना जाएंगे वो कम होती जाएगी। अभी जब चार्ट आएगा तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब आता है ह्यूमिडिटी रेशो। इट इज़ आल्सो नोन एज मॉइस्चर कंटेंट और मिक्सिंग रेशो, is the proportion of mass of water vapor per unit mass of dry air at the given conditions. Dry DVT dry bulb temperature, WBT wet bulb temperature, DPT dew point temperature, RH relative humidity, etc. These all are concerned with the humidity ratio, and it is typically the y-axis of the vertical axis.
जो हम चार्ट आगे देखेंगे जाके, उसके ऊपर जो है अगर वर्टिकली चलते हैं हम और वाई एक्सिस पे जाते हैं तो ह्यूमिडिटी रेशो जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसमें वाटर कंटेंट जो है बढ़ता जाता है। इससे हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि इस टाइम एयर के अंदर कितना वाटर कंटेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक पॉइंट पे वाटर कंटेंट इतना है, दूसरा पॉइंट अगर लेते हैं ऊपर लेंगे तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, नीचे पॉइंट लेंगे तो वाटर कंटेंट नीचे होगा। इस तरह हमें पता लग जाता है कि ह्यूमिडिफिकेशन हुई है या डी ह्यूमिडिफिकेशन हुई है, तो वो चार्ट से क्लियर हो जाएगा। तो एक आता है इसके अंदर अब स्पेसिफिक इंथैल्पी। स्पेसिफिक इंथैल्पी जो है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिंबलाइज्ड एज बाई एच। जो स्पेसिफिक इंथैल्पी होती है इसको हम एच से डिनोट करते हैं। हीट, टोटल हीट को भी स्पेसिफिक इंथैल्पी बोल देते हैं। इंथैल्पी मीन हीट इज कॉल्ड हीट कंटेंट पर यूनिट मास इज द सम ऑफ द इंटरनल हीट एनर्जी ऑफ द मॉइस्ट एयर इन क्वेश्चन। क्वेश्चन मीन जो सैंपल हमने लिया है, जो हमारे पास सैंपल है एयर का, मॉइस्ट एयर का, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल हीट है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इंथैल्पी, इंक्लूडिंग द हीट ऑफ द एयर एंड वाटर वेपर विद इन द approximation of ideal gases. Lines of constant enthalpy are parallel to line of constant water but bulb temperature. Enthalpy is given in SI units joules per kilogram of air. इसमें बताया गया है कि जो हम सैंपल लेंगे एयर का, उसकी जो इंटरनल हीट है, एनर्जी है, उसका सम लेते हैं। सम अब किस चीज़ का लेंगे, एक वाटर वेपर है और एक एयर है। एयर की जो टोटल हीट है प्लस द हीट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इन दोनों को जब सम अप करते हैं उसको हम बोलते हैं टोटल हीट। इसको जब हम लेते हैं तो बेट बल्ब की जो लाइन है उस लाइन के हम पैरेलल चलते हैं। पैरेलल चल के ऊपर एक ग्राफ बना होता है, जिगजैग लाइन होती है, उस लाइन के ऊपर यूनिट लिखे होते हैं। उस यूनिट पे जाके इसको चेक करते हैं कि इस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इंथैल्पी है, वहाँ से हम चार्ट से रीड आउट कर लेते हैं। तो ये थी स्पेसिफिक इंथैल्पी के बारे में जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या चीज़ है, आल्सो कॉल्ड इनवर्स डेंसिटी। डेंसिटी का ये इनवर्स होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ एयर सैंपल। द SI यूनिट्स आर क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। अब इसमें को बोलते हैं हम वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ सैंपल। एयर सैंपल का मतलब होता है कोई भी एयर जिसकी हम स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, उस एयर का वॉल्यूम सैंपल लेंगे, उसका हम वॉल्यूम मैयर करेंगे। तो मैयर जब वॉल्यूम करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक मीटर में होता है और पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर। जो भी हम सैंपल लेंगे उसको कंपेयर करेंगे कि वो पर किलोग्राम है। अगर बेस्ट तरीका है कि 1 किलो एयर ले लीजिए, उसको डायरेक्ट उसका वॉल्यूम उसको डाल दीजिए, जो उसका वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इस तरह जो है ये इसकी डेफिनेशन के बारे में था। अब हम चार्ट की बात करेंगे, साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है, जिससे कि हमें ये जितनी डेफिनेशन हमने लिखी हैं ये सब डेफिनेशन डायरेक्ट हम रीड आउट कर लेते हैं और हमें उसको एक ही एट ए ग्लांस जिसको बोलते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे और इस वाटर कंटेंट में कितना टेम्परेचर है, कितना बेड बल्ब टेम्परेचर है, कितना ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, इंथैल्पी क्या है इसकी, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है। ये सारी चीज़ें जो है हमें एक ही पॉइंट पे और एक ही नज़र में नज़र आ जाती हैं, पता लग जाता है। और हमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकालनी है, डिज़ाइन करना है एयर कंडीशनिंग का, वो बहुत आसान हो जाता है सिर्फ इस चार्ट के पढ़ने से। तो इस चार्ट की जो स्टडी है वो हमें बड़ी ध्यान से करनी चाहिए और इसका हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट से अगर हम देखें तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में जो है काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इसका ध्यान से स्टडी करनी है। The versatility of the psychrometric chart lies in the fact that by knowing 3 independent properties of some moist air, one of which is the pressure, the other properties can be determined.
सॉरी, साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो है उसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं मॉइस्ट एयर की। सम मॉइस्ट एयर का मतलब होता है जो भी हम सैंपल लेंगे एयर का, जिस भी पॉइंट पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट के ऊपर हम जो है प्रॉपर्टीज लेते हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताई थी, मैं उसको फिर रिपीट करता हूँ। मैंने आपको बताया था ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT, वेट बल्ब टेम्परेचर WBT, और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर DPT, और एंथैल्पी, और उसके साथ मैंने बताया था मॉइस्चर कंटेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इस चार्ट के अंदर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। अब ये देखिए, ये चार्ट है साइक्रोमेट्रिक चार्ट। अगर हम एज ए एकदम देखते हैं इसको चार्ट को, तो हमें ऐसे लगता है कि ये क्या लाइनों का जंजाल सा बन गया। हमें समझ कैसे आएगा, क्या पता लगेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है, कैसे है। तो इसी चार्ट को हमने पढ़ना तो है और सीखना है। उसके लिए मैंने इसको बहुत आसान बनाया है। आपको एक एक लाइन इसकी मैं अलग अलग बताऊंगा, आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा जो जो मैंने अभी डेफिनेशन बताई हैं। उससे आपको ऐसे लगेगा कि चार्ट तो बहुत आसान है। अभी स्टार्टिंग में तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो बाद में जैसे हम इसको पढ़ते जाएंगे इसके अंदर हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी। अब इसको सीखने का या बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो इसकी शेप देखिए आप कि इसकी शेप क्या है। अगर हम लेफ़्ट से चलते हैं और राइट की तरफ जाते जाते हैं तो नीचे की जो हॉरिजेंटल लाइन है और वर्टिकल लाइन एंड की है, ये तो एक तरह से राइट एंगल पे हैं। और एक कर्व है जो लेफ़्ट से स्टार्ट हुई, ये वाली जो कर्व है, मैं पॉइंटर से आपको बताता हूँ। ये जो कर्व है यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे चली, इसके अगर आप शेप देखते हैं तो अगर हम इसको लेमैन लैंग्वेज में बोले तो ये एक शू के टो की तरह लगता है। जूते की जो टो होती है सेम उसी तरह लगता है कि जैसे एक जूता हो ये। तो अगर आप इसको इस तरह से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि शेप जो है वो हमेशा इधर बनती है। जब भी आपने चार्ट बनाना है, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ बनाना है, कभी भी ये राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं बनता। तो आपने इसकी शेप याद रखनी है। स्टार्ट करना है लेफ़्ट से, इस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करके फर्स्ट ये लाइन ड्रा करते हैं, फिर ये करते हैं। अभी मैं आपको सारा करके दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या लाइनें हैं। इसके अंदर आप देखिए ये वर्टिकल लाइन है ऐसे लगी हुई, ये। इसके बाद इधर हॉरिजॉन्टल लाइनें जा रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं। फिर यहाँ से इंक्लाइंड लाइन आ रही हैं ये। फिर कुछ और इंक्लाइन लाइन इधर आ रही हैं, ये इंक्लाइन लाइन है, ये ऊपर तक भी जा रही हैं। एक इसके अंदर ये देखिए ऐसे बना के फिर जिग जैग ऐसे बनाया, ये भी है इसके अंदर। फिर यहाँ पे भी रीडिंग लिखी हुई है, ये रीडिंग है इसके अंदर। यहाँ नीचे रीडिंग लिखी हुई है, ये रीडिंग है। तो इसके अंदर भी रीडिंग लिखी है। ये जो कर्व लाइन है लास्ट वाली, इसके साथ साथ ही ये कर्व लाइनें जा रही हैं। ये सारी जितनी भी लाइनें हैं इनके ऊपर भी रीडिंग लिखी है। ये सब चीज़ें मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। और बाद में जब हम एंड करेंगे इस लेक्चर का, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये चार्ट तो बहुत ही आसान था, हमें तो वैसे ही टफ लग रहा था। अब देखिए आप, फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वही चार्ट है, इसके अंदर एक एक करके लाइन लेंगे। फर्स्ट जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, उसकी लाइनें इस चार्ट के अंदर कैसे लगाते हैं। ये जितनी भी लाइन्स हैं, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई ये लाइन है, ये सब वर्टिकल लाइंस हैं। और रीडिंग जो है वो हॉरिजेंटली यहाँ से यहाँ लेनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ़्ट से आप चलते हैं। देखिए 20 है, 50 है, 105 है। तो यहाँ से अगर चलते हैं तो राइट में जाते जाते रीडिंग जो है बढ़ रही है, इंक्रीजिंग मोड में है। इधर जाएंगे रीडिंग